प्रेज़ द लॉर्ड। अज मैं खुदावन दी हजूरी च तुहानूं वेलकम करनी और खुदावन दी हजूरी इस जगह ते मौजूद है, तुहानूं सेम नहीं रहन देगी। आओ असीं इबादत शुरू करन तो पहला सिस्टर सुमेरा नाल मिल के प्रे करांगे। कदूस 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 जिंदा आसमानी खुदावन, मैं दिल और दिल की गहराइयों से खुदा बाप तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ करती हूँ खुदावन। तू ही था, तू जो है, तू जो आने वाला है खुदावन। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए खुदावन, जो तूने हमें दिया खुदावन। तूने इस लायक समझा खुदावन हम सब मिलकर खुदावन तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सके खुदावन। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन, तुझे वेलकम करते हैं खुदावन। तूने कहा जहाँ एक और दो मेरे नाम में इकट्ठा है वहाँ मैं मौजूद हूँ खुदावन। तू यहाँ अपने वादे के मुताबिक खुदा बाप यहाँ मौजूद है खुदावन। तेरा तख्त यहाँ लग चुका है खुदावन। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, तेरी तारीफ़ करती हूँ खुदावन, क्योंकि तू ही तारीफ़ के लायक है खुदावन, तू ही सजदे के लायक है खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन। हम किसी इंसान के आगे नहीं झुकते हैं खुदावन, ना किसी बुत के आगे झुकते हैं, बल्कि हमारा सर हमारे खुदावन हमारे खुदा के आगे झुकता है, जो जिंदा है, जो आज भी मौजज़ात करने वाला है खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन, तेरी तारीफ़ करती हूँ खुदावन, क्योंकि तू बड़े बड़े कामों को करने वाला खुदा है, तू अजीम और अचंबे काम करता है खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन, तेरी तारीफ़ करती हूँ खुदावन, क्योंकि खुदावन तू हमारा चरवाहा है खुदावन, हम तेरी भेड़े हैं खुदावन। मैं तेरा थैंक्स करती हूँ प्रभु आज की सारी मीटिंग के लिए खुदावन, आज की सारी वर्शिप के लिए खुदावन। मैं तेरा थैंक्स करती हूँ खुदावन। तूने कहा अपने मुंह को खोल, मैं तेरे मुंह को अपने कलाम से भर दूंगा खुदावन। हम अपने मुंह को खोलते हैं खुदावन, तू हमारे मुंह को अपने कलाम से भर खुदावन, अपनी वर्शिप से भर खुदावन। हमारे साजों आवाज़ों को खुदावन तू ब्लेस कर खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन, तेरी तारीफ़ करती हूँ, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देती हूँ खुदावन, क्योंकि तू ही बेशक खुदावन इज्जत और जलाल के लायक है खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन, तेरी तारीफ़ करती हूँ खुदावन, क्योंकि खुदावन तू हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया खुदावन, हमारे लिए फिर जी उठा खुदावन। ऐ खुदावन तू आज भी मौजज़ात का खुदा है खुदावन। तू अंधों को आंखें देने वाला खुदा है, लंगड़ों को टांगे देने वाला खुदा है खुदावन। तू कोड़ियों को पाक करने वाला खुदा है, तू दुख परेशानियों को दूर करने वाला खुदा है। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन, तेरी तारीफ़ करती हूँ प्यारे खुदावन। आज जितने भी खुदावन हमारे साथ ऑनलाइन है खुदावन, जो जुड़ने जा रहे हैं खुदावन, खुदावंद आज उनकी जो भी परेशानियां, जो भी दुख, जो भी हालात है खुदावन, जो भी बीमारियां हैं खुदावन, आज यीशु के नाम से जाती रहे खुदावन, आज यीशु के नाम से जाती रहे खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावन, क्योंकि तू ही खुदावन जिंदा खुदा है खुदावन, तू हमारा खुदा है खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ़ करती हूँ खुदावन। आज के कलाम के लिए खुदावन तेरी बड़ी शुक्रगुजार हूँ, तेरी तारीफ़ करती हूँ खुदावन। खुदावन तेरे बेटे को तेरे हाथों में सौंपती हूँ खुदावन, वो नहीं प्यारे खुदावन तेरा पाकरू उसमें से होकर बोले खुदावन। ऐ खुदावंद आज का वचन खुदावन हम सब की ज़िंदगियों में, बल्कि जो ऑनलाइन है खुदावन उनकी भी ज़िंदगियों को खुदावन सेम ना रहने दे खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद आज के कलाम के द्वारा खुदावन हम 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना फल लेके आए खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन, तेरी तारीफ़ करती हूँ। सारा जलाल सारी इज्जत खुदावन को जाए, और खुदा बाप मैं सब कुछ मांग लेती हूँ, पा लेती हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। इसी तरह हम खुदावन की हजूरी में आगे बढ़ते हुए गीत गाएंगे। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने।
अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। खुद को ना तन्हा समझना कभी, बेआसरा ना समझना कभी। खुद को ना तन्हा समझना कभी, बेआसरा ना समझना कभी। वो जिसने दी है मुझे जिंदगी, है नाम उसका यीशु मसीह, है नाम उसका यीशु मसीह। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। कितनी रहमत, कितनी चाहत, कैसी है उसकी मोहब्बत। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। हालेलुया। इसी तरह हम प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए गीत गाएंगे। खुदावंद अपने लोगों में, खुदावंद अपने लोगों में आया है। खुदावंद अपने लोगों में आया है। पाकरू का पहरा हर्षू छाया है। वो आया है, यीशु आया है। पाकरू का पहरा हर्षू छाया है। वो आया है, यीशु आया है। खुदावंद अपने लोगों में आया है। खुदावंद अपने लोगों में आया है। दुश्मन सारे भागेंगे, हालेलुया। बंधन सारे टूटेंगे, हालेलुया। दुश्मन सारे भागेंगे, बंधन सारे टूटेंगे, क्योंकि उसने तख्त अपना यहाँ पे लगाया है। ओ यीशु आया है, क्योंकि उसने तख्त अपना यहाँ पे लगाया है। ओ यीशु आया है। खुदावंद अपने लोगों में आया है। खुदावंद अपने लोगों में आया है। अंधी आंखें देखेंगी, हालेलुया। मुर्दा रूहें जागेंगी, हालेलुया। अंधी आंखें देखेंगी, मुर्दा रूहें जागेंगी। जिंदगी में उम्मीदों की शम्मा को जलाया है। ओ यीशु आया है। जिंदगी में उम्मीदों की शम्मा को जलाया है। ओ यीशु आया है। खुदावंद अपने लोगों में आया है। खुदावंद अपने लोगों में आया है। सूली पे वो मुआ है, हालेलुया। यही प्यार का रास्ता है, हालेलुया। सूली पे वो मुआ है, यही प्यार का रास्ता है। जान भी कलवरी पे खून भी बहाया है। ओ यीशु
तरह मैं खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से एक 108 ज़बूर पढ़ूँगी। ए खुदावंद मेरा दिल कायम है। एक आयत से लेके पाँच आयत तक पढ़ूँगी। ए खुदावंद मेरा दिल कायम है, मैं गाऊँगा और दिल से मदासराई करूँगा। ए बरबत और सितार जागो, मैं खुद भी सुबह सवेरे जाग उठूँगा। ए खुदावंद मैं लोगों में तेरा शुक्र करूँगा, मैं उम्मतों में तेरी मदासराई करूँगा, क्योंकि तेरी शफ़क़त आसमान से बुलंद है और तेरी सच्चाई अल-फलक के बराबर है। ए खुदावंद तू आसमानों पर सरफराज हो और तेरा जलाल सारी ज़मीन पर हो। आमीन। इसी तरह हम प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए गीत गाएंगे। जिंदे लाइए यीशु दे नावे, जिंदे लाइए यीशु दे नावे, असी ने कुछ होर जान दे, असी ने कुछ होर जान दे। जिंदे लाइए यीशु दे नावे, जिंदे लाइए यीशु दे नावे, असी ने कुछ होर जान दे, असी ने कुछ होर जान दे। उन्हें भटिया च सुट दियो पावे, उन्हें भटिया च सुट दियो पावे, असी ने कुछ होर जान दे, असी ने कुछ होर जान दे। जिंद लाइए यीशु दे नावे, जिंद लाइए यीशु दे नावे, असी ने कुछ होर जान दे, असी ने कुछ होर जान दे। जिन्ने चल के कदे नहीं सी वेखिया, ओनू देख के शागिर्दां ने आखिया। जिन्ने चल के कदे नहीं सी वेखिया, ओनू देख के शागिर्दां ने आखिया। उठे खड़ा हो जा यीशु जी दे नामे, उठे खड़ा हो जा यीशु जी दे नामे, असी ने कुछ होर जान दे, असी ने कुछ होर जान दे। जिंद लाइए यीशु दे नामे, जिंद लाइए यीशु दे नामे, असी ने कुछ होर जान दे, असी ने कुछ होर जान दे। ओदे दर दा गुलाम बन जावे तू, ओदे नां दा ही झंडा लहरावे तू, ओदे दर दा गुलाम बन जावे तू, ओदे नां दा ही झंडा लहरावे तू। ओ विच यारियां दे पावे चीर जावे, ओ विच यारियां दे पावे चीर जावे, असी ने कुछ होर जान दे, असी ने कुछ होर जान दे। जिंद लाइए यीशु दे नावे, जिंद लाइए यीशु दे नावे, असी ने कुछ होर जान दे, असी ने कुछ होर जान दे। रूहे पाक दे बुलावे इंज आंदे ने, यीशु नासरी दे कमले पे गांदे ने। रूहे पाक दे बुलावे इंज आंदे ने, यीशु नासरी दे कमले पे गांदे ने। जे तू जान जावे पंगड़े पावने, जे तू जान जावे पंगड़े पावने, असी ने कुछ होर जान दे, असी ने कुछ होर जान दे। जिंद लाइए यीशु दे नामे, जिंद लाइए यीशु दे नामे, असी ने कुछ होर जान दे, असी ने कुछ होर जान दे। जिन्ने चल के कदे नहीं सी वेखिया, ओनू देख के शागिर्दां ने आखिया। जिन्ने चल
ਦੇ ਨੇ ਸੀ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉੱਠੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮੇ, ਉੱਠੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮੇ। ਅਸੀਂ ਨੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਨੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਦੇ, ਜਿੰਦ ਲਾਈਏ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮੇ, ਜਿੰਦ ਲਾਈਏ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮੇ। ਅਸੀਂ ਨੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਨੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਦੇ। ਉਹਦੇ ਦਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਵੇਂ ਤੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਵੇਂ ਤੂੰ, ਉਹਦੇ ਦਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਵੇਂ ਤੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਵੇਂ ਤੂੰ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਯਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਚਿਰ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਯਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਚਿਰ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਨੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਨੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਦੇ, ਜਿੰਦ ਲਾਈਏ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮੇ, ਜਿੰਦ ਲਾਈਏ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮੇ। ਅਸੀਂ ਨੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਨੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਨੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਨੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਦੇ। हालेलुया। मेरा ईमान है आज की प्रस्तिश के वसीला से आप सब ने बरकत पाई है। अब वक्त है कि हम खुदावंद का ज़िंदा कलाम सुने और हम माइकल को दावत देंगे कि वो आए और खुदावंद का ज़िंदा कलाम आप सबके साथ शेयर करें। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। मेरा ईमान है कि आज की इस वर्शिप के द्वारा आपने बरकत हासिल की है और खुदावंद का हम शुक्र करते हैं आज के इस दिन के लिए जो खुदा ने हमें दिया है, ताकि हम खुदा के नाम को ऊंचा कर सकें। तो इससे पहले कि हम खुदा के वचन की तरफ जाएं, खुदा के कलाम को हम सुने कि खुदा का कलाम जो आज हमारे लिए है, तो मैं चाहता हूं कि आज हम अपने आप को खुदा के लिए तैयार करें और खुदावंद से बोलिए कि खुदावंद आज का कलाम मेरे लिए हो, आज का वचन मेरे लिए हो, आज का वर्ड मेरे लिए हो। जब हम इस तरह खुदा के साथ बात करेंगे या बातें करते हैं और खुदा को हर रोज़ हम जानना चाहते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, तो उससे पहले हमें क्या करना होगा? खुदा से बातें करना। हालेलुया। जितनी देर हम अपने दिल को नहीं खोलते खुदा के आगे, जितनी देर हम अपनी बातों को जो हमारे दिल में हैं, जो हमने अपने अंदर रखी हुई हैं, जो हम चाहते हैं कि खुदा उन बातों को हमारी सुने और उन बातों से हमें, उन बातों का हमें जवाब दे। हालेलुया। कई बातों का हम इस तरह हम सोचते हैं, कई बार हम किसी से शेयर नहीं करना चाहते कई बातों को, लेकिन जब हम खुदा के आगे अपनी बातों को शेयर करेंगे, जब अपने दर्द को, अपनी खुशी को, अपने गम को, अपनी हर उस चीज़ को जिसको खुदा चाहता है कि हम खुदा के साथ शेयर करें, तो जब हम इस तरह करेंगे तो खुदा आपसे बात करेगा। हालेलुया। तो जो लोग ऐसा करते हैं, जो लोग हर दिन हर रोज़ खुदा के साथ बात करते हैं और खुदा की आवाज़ को सुनते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो अपनी ज़िंदगी में जब खुदा की आवाज़ को सुनते हैं तो उनकी ज़िंदगी में हर रोज़ हर दिन बरकतें आती हैं, उनकी ज़िंदगी में हर रोज़ हर दिन आशीष आती है, उनकी ज़िंदगी में हर रोज़ इत्मीनान आता है, तसल्ली आती है, सुकून आता है। हालेलुया। और सबसे जो ख़ास बात है, जैसे मैंने पहले आपको बोला, अगर जिन बातों को आप किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते, किसी और के साथ आप कर नहीं सकते, कि आप सोचते हो कि अगर मैं इसके साथ बात करूं, इस बहन के साथ बात करूं या इस भाई के साथ बात करूं, ये कहीं मेरी बात को आगे ना किसी के पास ना पहुंचा दे। तो ये अगर आपके दिल में ये डाउट है, ये अगर आपके दिल में ये बातें हैं, तो जिन बातों को आप अपने अंदर लेके आज घूम रहे हैं और परेशान हैं और उन परेशानियों से आप रोगी हो चुके हैं,
बीमार हो चुके हैं। ये भी एक बीमारी है जब आपने अपने अंदर अपनी अपनी चीज़ों को रखते हैं और आप उन चीज़ों के लिए हर रोज़ अपने आप से खुद ही लड़ते हैं। कोई और नहीं जो आपसे बाहर से आकर लड़े, लेकिन आप उन बातों से खुद ही अपने आप से लड़ते हैं। और जब आप खुद से फैसला करते हैं, खुद से लड़ते हैं, तो उन बातों पर आप जीत नहीं पाते कभी भी। हालेलुया। तो ये बातें जो मैं आज आपको कह रहा हूं, जो खुदा के रूह के द्वारा मैं आज आपसे बात करूं, मैं नहीं जानता मैं किससे बात कर रहा हूं, लेकिन जो भी खुदा मुझे गाइड कर रहा है उस बात के द्वारा जो मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप अपने दिल को खुदा के आगे खोल देंगे और खुदा से बातें करना शुरू करेंगे, तो खुदा आपकी हर बात को सुन के आपकी जिंदगी में वो अपने आप को जाहिर करेगा। हालेलुया। तो आए आज हम खुदा के कलाम को सुने, जो खुदा ने मुझे कलाम दिया। तो मैंने जैसे पहले बोला कि अपने आप को तैयार करें, अपनी स्पिरिट को, अपनी सोचों को, अपने ख्यालों को, अपने इरादों को खुदा के हाथों में दे दीजिए ताकि खुदा आज आपसे बात कर सके। हालेलुया। तो आए अपने हाथों को उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को खुदा के लिए तैयार करें। मेरे स्वर्गीय पिता, मेरे आसमानी पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आता हूँ। जितने भी लोग खुदावंद इस वक्त मुझे देख रहे हैं, खुदावंद तेरा रूह एक एक शख्स को छुए आज, इनकी ज़िंदगी में जो तू चाहता है तेरी तरफ से हो खुदावंद, वैसा ही इनकी ज़िंदगी में हो। खुदावंद आज जो तू बात इनको बताना चाहता है अपने कलाम से, अपने वचन से, अपने वर्ड से, खुदावंद वो ही बातें आज इनकी ज़िंदगी में इनके पास पहुंच सके। खुदावंद जब ये पुकार रहे हैं कि खुदावंद आज हमसे बात कर, खुदावंद आज का वचन मेरे लिए हो, तो खुदावंद मैं आपके आगे यीशु के नाम से मांगता हूँ मेरे जिंदा परमेश्वर कि आज आप इनसे बात करिए ताकि ये इस वचन के द्वारा, इस कलाम के द्वारा यीशु मसीह के नाम से आज इनकी ज़िंदगी बदल जाए और ये वचन, ये वर्ड इनकी ज़िंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। खुदावंद हर वो तारीकी, हर वो अंधकार जो इस वचन से इनको दूर करना चाहता है या इस वचन को सुनने के लिए इनको रोक रहा है, परमेश्वर मैं कमांड करता हूँ यीशु मसीह के नाम से अभी इसी वक्त इनको छोड़े ताकि ये तैयार हो सके। खुदावंद वो हर वो स्पिरिट इनको छोड़े ताकि ये तेरे वचन को ग्रहण कर सके, तेरे वचन को आज अपनी ज़िंदगी में कबूल कर सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज अजीज़ों जो बड़ी ख़ास बात हम देखेंगे, जैसे कि मैंने पहले बात की कि अगर आज आप चाहते हैं कि खुदा आपसे बात करे, तो क्या आज हमने सुनना है खुदा के कलाम से। जो लोग ध्यान देते हैं खुदा के कलाम पर, जो खुदा पर नज़र टिका लेते हैं, उसके वचन पर ध्यान कर लेते हैं और गौर करते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ वो ही अपनी ज़िंदगी में आज़ादी को लेते हैं, वो ही अपनी ज़िंदगी में डिलीवरेंस को लेते हैं, वो ही हर रोज़ हर दिन उनका एक जब खुदा के साथ आप वक्त गुजारते हैं। जैसे मैंने पहले बोला कि अगर आप अपने दिल को खोलते, जब आपका दिल खुदा के सामने खुला होता है, तो खुदा आपके अंदर से आपको जानता है कि आपको किस चीज़ की किस वक्त नीड है, किस चीज़ की किस वक्त आपको ज़रूरत है और क्या चाहते हैं आपके खुदा आपके लिए करे। हालेलुया। तो ये तब ही होगा जब आप अपने दिल को खोलेंगे। हालेलुया। जब तक आपके दिल ओपन नहीं होंगे खुदा के आगे, तब तक आप खुदा की बरकतों को, खुदा की आशीषों को, खुदा की हर उस चीज़ को जो खुदा ने अपने वचन में लिखी है, मेंशन की है, वो आपकी ज़िंदगी में उतर नहीं सकती। हालेलुया। मैं अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैंने खुदा के आगे अपने दिल को खोला है और खोलता हूँ हमेशा, और जो भी मेरे दिल में बात होती है, चाहे वो छोटी बात है चाहे वो बड़ी बात है, मैंने हमेशा खुदा के आगे अपनी हर बात को रखा है। जब तक आप अपने दिल को खुदा के आगे नहीं खोल देते, तब तक खुदा आपसे बात नहीं करता। हालेलुया। और कई बार हम सोचते हैं, हम वेट करते हैं, हम इंतज़ार करते हैं कि खुदा हमसे बात करेगा, खुदा हमसे क्यों नहीं बात करता। मैं आपको ख़ास बात बताना चाहता हूँ, जब तक आपका ये अंदरून दिल है जो जिसको आपने अपने वास्ते अगर आप जी रहे हैं, जब तक आप उस दिल में, उस हार्ट में जहाँ परमेश्वर बसना चाहता है, जहाँ परमेश्वर रहना चाहता है, उसको खुदा के लिए नहीं खोलेंगे, तब तक खुदा आपसे बात नहीं कर पाएगा। हालेलुया।
तो ये है जो ख़ास बात है जो मैंने आपको बोली है और जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये ज़रूरी है। अगर हम इन बातों पर अमल नहीं करते, अगर हम इन बातों पर चलते नहीं, अगर हम इन बातों पर गौर नहीं करते, अगर हम सुन के खुदा के वचन को, खुदा की बातों को, खुदा के वर्ड को सुन के अनसुना कर देते हैं, तो फिर हमारी ज़िंदगी भी वैसे होती है कि हमने जैसे इस कान से बात सुनी और इस कान से निकाल दी, हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा होगा। हो सकता है हम बरकत के पास हों, बरकत आए, ब्लेसिंग आए, आशीष आए, हीलिंग आए, डिलीवरेंस आए, लेकिन जब हम उसके करीब हों वो हमारे पास से गुजर जाए। क्यों? क्योंकि हमारा दिल जो परमेश्वर चाहता है खुला होना, वो खुला नहीं हुआ। हालेलुया। क्योंकि जैसे खुदा के वचन में लिखा है कि वो दिल गुर्दों को जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमारे दिलों को जानता है। आज हम हो सकता है ये सोचते हो कि खुदा मेरी हर बात को जानता है। मैनू तो खुदा जानता है मेरी सारी गल्लां नूं, मेरी फैमिली नूं, मेरे बच्चों नूं, मेरे हालातों नूं। यस, वो जानता है, लेकिन वो कुछ आपके मुंह से भी सुनना चाहता है। वो चाहता है कि आप अपने आप को उसके आगे रखें, आप अपने आप को हर दिन हर रोज उसके साथ रह के अपने वक्त को, अपने समय को, अपने टाइम को गुजार सके और अपनी बातों को, जिन बातों को आज आपने अपने अंदर रखा हुआ है, उन बातों को आप खुदा के आगे रख सके ताकि आपका हल हो सके। हालेलुया। हो सकता है हम वेट कर रहे हों किसी और का कि कोई मेरी जिंदगी में आए और वो आके मेरी जिंदगी में उन कामों को करे जिन कामों को मैं चाहता हूं। लेकिन मैं आज आपको कहना चाहता हूं, जब तक आप खुदा पर निर्भर नहीं होते, जब तक आप खुदा पर पूरे तरीके से अपने आप को खुदा को नहीं देते, जब तक आपका दिल खुदा के अकॉर्डिंग नहीं होता, जब तक आपका अंदरून जो आज जिसकी हम बात कर रहे हैं अंदर, जब तक वो नहीं, तब तक आप पहली बात तो ना खुदा की आवाज़ को सुन सकेंगे, ना उससे बात कर पाएंगे। हालेलुया। पहले तो है बात करना, लेकिन जब बात ही नहीं करेंगे तो उसकी आवाज़ को सुन कैसे पाएंगे। हालेलुया। तो अब ये बात हमने जो देखी है खुदा के वचन से जो मुझे मिल रहा है, खुदा की आवाज़ जो मुझे मिल रही है खुदा के रूह से, वो मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ। हालेलुया। तो अब ज़रूरी क्या है कि जो हमने अपनी ज़िंदगी में करना है, कैसे हम खुदा की आवाज़ को सुन सकते हैं, कैसे हम खुदा की आवाज़ को सुन सकते हैं। क्यों? मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे सुन सकते हैं। ये सवाल है हमारे लिए कि कैसे हम खुदा की आवाज़ को सुने। अगर हम कोशिश कर रहे हैं, और हो सकता है इस दुनिया में रहते हुए बहुत सारी आवाज़ें हैं जो हम सुनते हैं कई बार, और कई बार हम कंफ्यूज होते हैं उन बातों से कि ये बात क्या है, ये क्या खुदा की तरफ से है या खुदा की रूह की तरफ से है, या मेरी कंफ्यूजन है, या ये मैं जो सोच रहा हूँ ये राइट है या सही नहीं, राइट है या सही है। हालेलुया। तो अगर आप कंफ्यूज हैं इस बात से, अगर आप जैसा चाहते हैं कि हमने खुदा की आवाज़ को कैसे सुनना है, अगर आप आज जो मैं आपको वचन बता रहा हूँ इस वचन पर अगर आप ठहर जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, तो यीशु मसीह के नाम से आप खुदा के आवाज़ को भी क्लियरली सुनेंगे। और जब आप क्लियरली सुनेंगे, आप खुदा की मर्ज़ी को अपने जीवन में जान पाएंगे। उसकी बात को सुन के आप अपनी ज़िंदगी में हर स्टेप को ले पाएंगे। हालेलुया। ये नहीं मैं कह रहा कि जैसे आप अपने दिल को खोलें और खुदा आपसे बातें करना शुरू कर देगा। हालेलुया। और खुदा आपसे हर बात का आपको जवाब देगा, और हर बात जो आपने खुदा के आगे रखी है एकदम ही खुदा आपसे बातें करेगा और आपकी सारी बातों का एकदम ही आपको जवाब दे देगा। ऐसा नहीं, लेकिन खुदा, मैं आपको कह रहा हूं, खुदा बात करता है। खुदा बात करता है। अगर वो आज आपसे एक वर्ड में बात कर रहा है, कल वो आपके साथ 5 लफ्ज़ों में बात करेगा। हालेलुया। अगर वो 5 लफ्ज़ों में बात कर रहा है तो वो हो सकता है आने वाले वक्त में आपके साथ 10 लफ्ज़ों में बात करे। खुदा का मकसद आपकी ज़िंदगी में कैसे बात करना है कि सिर्फ आपको अगुवाई कर देना, सिर्फ आपको बता देना कि आपकी ज़िंदगी में वो क्या चाहता है, क्या वो चाहता है या नहीं, क्या इस वक्त आपको ज़रूरत है, ये आपने काम करना है या नहीं करना। ये साइंस हैं जो खुदा का रूह आपके साथ बात करके आपके मन में हो सकता डाल दे, आपके स्पिरिट में डाल दे। हो सकता है वो अपने वचन से आपसे बात करे। हालेलुया। हर बात का जवाब खुदा के वचन में है। ये कन्फर्म है, 100% है यीशु मसीह के नाम से। जो लोग हर रोज़ हर दिन खुदा की बाइबल को, खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, खुदा के वचन को पढ़ते हैं, खुदा के जवाब एक नहीं, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 1 साल बाद, 2 साल बाद आपको अपनी उस बात का जो आप खुदा से सुनना चाहते हैं, वो आपका हर जवाब आपकी इस बाइबल में है। और कई बार
अगर आपकी मर्जी, आपकी ज़िंदगी में जिस बात को आप लेना चाहते हैं, हो सकता है कि आप रीडिंग कर रहे हैं बाइबल की, आप वचन पढ़ रहे हैं, पर आप सोच रहे हैं कि क्यों नहीं खुदा मुझसे बात करा, क्यों नहीं करता खुदा मुझसे बात। तो हो सकता है वो अपने किसी खादम के द्वारा आपसे बात कर ले, हो सकता है वो आपसे खुद ही बात कर ले। हालेलुया। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि कैसे हम खुदा की आवाज़ को सुन सकते हैं। हालेलुया। सुन सकते हैं कैसे खुदा की आवाज़ को। सबसे पहला पॉइंट वो ये है कि जब तक हम अपने आप को पवित्रताई में, हम अपने आप को पाकीज़गी में नहीं रखते, तब तक हम खुदा की आवाज़ को सुन नहीं सकते। हालेलुया। ये ज़रूरी है। अगर आज हम गुनाह में भी हैं, अगर आज हम पाप में भी हैं और हम कह रहे हैं कि खुदा मुझे जवाब नहीं दे रहा, खुदा मुझसे बात नहीं कर रहा, अरे पता नहीं कदों खुदा ने मुझे जवाब देना, कदों मेरे मसले का हल होना, कदों मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होनी। हालेलुया। जब तक आप होलीनेस में नहीं रहेंगे, जब तक आप पवित्रताई में नहीं रहेंगे, जब तक आप पाकीज़गी में नहीं रहेंगे, तब तक आप खुदा की आवाज़ को अपनी ज़िंदगी में सुन नहीं पाएंगे। हालेलुया। जैसे मैंने पहले बोला, हो सकता है आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी आवाज़ें हैं जिन आवाज़ों से आप कंफ्यूज हैं, और मे भी आप सोच रहे हैं आपको आवाज़ आती, हो सकता है वो शैतान की ओर से हो आपको आवाज़, लेकिन आपके आत्मिक कान खुले नहीं हुए और आपने उस आवाज़ को सुन के, उस आवाज़ की मान के उस काम को कर लिया। जब आपने किया और उस काम में आपको नुकसान हुआ, तो फिर आपने सोचा एक बार अपनी ज़िंदगी में, या सोचते हैं कि क्यों ऐसा हुआ मेरी ज़िंदगी में, मेरे साथ तो खुदा ने बात की थी और मैंने किया, और मैंने जो किया वो मेरी ज़िंदगी में कंप्लीट नहीं हुआ, या पूरा नहीं हुआ, या गलत हुआ। हालेलुया। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो जो ख़ास जो बात है आज, जब तक आपके आत्मिक कान नहीं खुले होंगे, और उससे पहले जो हम बात कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी को पवित्रताई में, पाकीज़गी में, होलीनेस में नहीं रखेंगे, तब तक आप खुदा की आवाज़ को अपनी ज़िंदगी में सुन नहीं पाएंगे। हालेलुया। तो ये है बातें जो हमने अपनी ज़िंदगी में माननी है और कबूल करनी है, ताकि हम खुदा की आवाज़ को सुन सकें। और उससे पहले हमने बात की कैसे हम खुदा, जब तक हम अपने दिल को खुदा के आगे खोलेंगे नहीं, अपने दिल की बातों को खुदा के आगे नहीं रखेंगे, खुदा हमसे बात नहीं कर पाएगा। हालेलुया। तो ये हैं बातें जो हमने अपनी ज़िंदगी में देखनी है और इन पर ध्यान देना है और गौर करना है। होलीनेस में हम कैसे रह सकते हैं, पाकीज़गी में हम कैसे रह सकते हैं। हालेलुया। सबसे पहले है जो हमने आज, जो इस दुनिया में हम अपना जीवन गुजार रहे हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन दुनियावी चीज़ों से जो परमेश्वर को पसंद नहीं, वो पाप, वो गुनाह, वो झूठ, वो फरेब, वो गाली गलौज, वो लड़ाई झगड़े, वो हर बात जो खुदा को पसंद नहीं, उन बातों से आपको निकलना पड़ेगा, और तब ही आप अपनी ज़िंदगी को पाकीज़गी में रख सकेंगे, पवित्र रख सकेंगे, होलीनेस में रख सकेंगे। हालेलुया। और जब आपकी ज़िंदगी में ये बातें नहीं होंगी, तो जब आप पाकीज़गी में चलेंगे, होलीनेस में चलेंगे, पवित्रताई में चलेंगे, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप खुदा की बात को अपनी ज़िंदगी में वचन के द्वारा, अपनी ज़िंदगी में उसकी आवाज़ के द्वारा आप खुदा की आवाज़ को सुन पाएंगे। हालेलुया। ये है वो बात जो हमने अपनी ज़िंदगी में रखनी है। अगर ये बातें हमारी ज़िंदगी में नहीं हैं, तो हम कभी भी उसकी आवाज़ को, खुदा की आवाज़ को सुन नहीं पाएंगे। हालेलुया। और जब तक सुन नहीं पाएंगे, तब तक हमारी ज़िंदगी में हम परमेश्वर के प्लान को जान नहीं पाएंगे। हमारा जो खुदा ने हमारे लिए प्लान रखा है, हम उस प्लान पर, उस ट्रैक पर, उस प्लेस पर जहाँ परमेश्वर हमें रखना चाहता है, जहाँ पर खुदा हमें लेके जाना चाहता है, यहाँ हमें चलाना चाहता है, हम उस ट्रैक से, हम उस प्लेस से, हम उस जगह से, हम उस स्थान से हटे रहेंगे। हम अपने ट्रैक पर चलेंगे, हम अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। जब अपनी ज़िंदगी से अपनी मर्ज़ी गुजारेंगे, तो हमारी प्लेस, हमारा ट्रैक, हमारा वो वे जो खुदा जिस पर हमें लेके चला जाता है, जिस पर एंड क्या होना है, आगे परमेश्वर ने खड़े होना है और उसने हमें अपनी बाहों में ले लेना है। और अगर हम उस ट्रैक पर नहीं, उस प्लेस पर नहीं, उस जगह पर नहीं, तो हम भटक जाएंगे। हालेलुया। लेकिन जब
हम उस ट्रैक पर होंगे, जब हम उस प्लेस पर होंगे, जब उस स्थान पर होंगे, जब उस जगह पर हम चल रहे होंगे, उस वे पर होंगे, हम खुदा की आवाज़ को हर रोज़ हर दिन सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। चाहे वो एक बात हो, चाहे वो ज़्यादा हो, हालेलुया। हम खुदा की आवाज़ को सुनना जान जाएंगे, हम खुदा की आवाज़ को पहचानना जान जाएंगे, और हमारे आत्मिक कान खुल जाएंगे और हम जान जाएंगे कि ये परमेश्वर की आवाज़ है या किसी और की। हालेलुया। जैसे मैंने पहले बोला कि हम कई बातों को, कई डिसीजंस को हम अपनी कंफ्यूजन से, जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत सारी आवाज़ों को जो हम सुनते हैं अपनी ज़िंदगी में, कंफ्यूजन जब हमारी ज़िंदगी में होती है, या कोई ऐसी आवाज़ जो हमें मिलती है, जो हम समझते हैं खुदा की तरफ से, हम उस आवाज़ को सुन के हम उस ट्रैक पर चले जाते हैं और हम भटक जाते हैं। लेकिन जब हम पाकीज़गी में रहेंगे, जब हम होलीनेस में रहेंगे, जब हम पवित्रताई में रहेंगे, तो क्या होगा, हम क्लियरली तौर पर खुदा की आवाज़ को सुन पाएंगे। हालेलुया। जैसे मैंने पहले बोला, हो सकता है आप अपने खादम के द्वारा, हो सकता है आप वचन के द्वारा, हो सकता है आप आत्मिक तौर पर आपके परमेश्वर कानों को खोले और आप खुदा की आवाज़ को सुन पाए। हालेलुया। तो ये है वो बात। जब तक हो सकता है, कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि कई लोग खुदा की आवाज़ को नहीं समझते और वो कई चीज़ों को लोगों की ज़िंदगी में, लोगों की लाइफ के अंदर डिक्लेयर कर देते हैं। हालेलुया। जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि मुझे खुदा ये कह रहा है, और जैसे ही मैंने आपकी ज़िंदगी में उस बात को बोला कि अभी इसी वक्त ये वजह है आपकी ज़िंदगी में, ये प्रॉब्लम है, और मैं उस आवाज़ को सुन के आपको कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, या मैं कह रहा हूँ कि ऐसे आने वाले दिनों में, कमिंग मंथ में, नेक्स्ट वीक में, या कुछ दिन बाद, या इस साल में खुदा आपकी ज़िंदगी में ऐसा करेगा। हालेलुया। तो जब आप वहाँ जाते हैं या आप उस बात को सुन लेते हैं, तो आपका ध्यान किधर होता है? उस बात पर होता है। जब आप उस बात के पास पहुँचते हैं तो वो बात जब पूरी नहीं होती, तो फिर आप सोचते हैं ये क्या वजह है। इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है जिसने आपको मैसेज दिया वो पाकीज़गी में नहीं, वो पवित्रताई में नहीं। हालेलुया। और दूसरा ये भी हो सकता है कि आप जिस आवाज़ को सुन रहे हैं अपने खादम के द्वारा, अपनी जो भी खुदा की बंदी है, ये बंदा है, उसके आवाज़ को आप सुन के अपनी ज़िंदगी में उस बात को रिसीव कर लें। आपका जीवन भी वैसा होना चाहिए जैसा जिसने आपकी ज़िंदगी में जिन बातों को डिक्लेयर किया, जिन बातों को बोला। जो मेरे कहने का मकसद है, जिस आवाज़ को आपने सुना और आपने रिसीव कर लिया, आपने आमीन बोल दिया। हालेलुया। अब जो खुदा के रूह ने उस बंदे को, उस बंदी को बोला, उसने बोल दिया। अब आपका भी काम है उस आवाज़ को जो आपको मिली है खुदा की तरफ से, उसको रिसीव करने के लिए, उसको पूरा होने के लिए, उस काम को, उस बात को आपके जीवन के अंदर आपको भी पवित्रताई में रहना पड़ेगा, आपको भी होलीनेस में रहना पड़ेगा, आपको भी अपना जीवन पवित्र गुजारना पड़ेगा। हालेलुया। और फिर वो जाके आपकी ज़िंदगी में वो ब्लेसिंग, वो आशीष, वो कुछ भी हो सकता है, प्रोफेटिक आपके जीवन के अंदर पूरा होता है। हालेलुया। तो ये है बात डिफरेंट कि हम कैसे खुदा की आवाज़ को सुनना है हमने, और कैसे हम खुदा की आवाज़ को अपनी ज़िंदगी में ले सकते हैं, और खुदा की आवाज़ को कैसे हम सुनते हैं। हालेलुया। तो ये है ज़रूरी बातें। जब तक ये बातें हमारी ज़िंदगी में नहीं, तब तक हम कभी भी उस आवाज़ को, जो खुदा की आवाज़ है, जो खुदा की आवाज़ है जिसने सैमुअल के साथ बात की। हालेलुया। जब सैमुअल छोटा था तो खुदा ने उसके साथ बात की। हालेलुया। तो उसने खुदा की आवाज़ को सुना, और उसने जब आवाज़ को सुना तो उसने उस आवाज़ को सुन के आपने वो मेंटर के पास गया और उससे पूछा कि खुदाबंद के खादम, तूने मुझे बुलाया है? उसने कहा, नहीं, मैंने तुझे नहीं बुलाया। हालेलुया। जब वो एली के पास गया तो उसने बोला कि मेरे मालिक, तूने मुझे बुलाया। 3 दफ़ा वो उसके पास गया, लेकिन उसने इनकार किया। हालेलुया। ये थी वो बात। लेकिन जो वो आवाज़ वो सुन रहा था, जो आवाज़ वो उसने सुनी, उस आवाज़ को उसने जाना नहीं। हालेलुया। वो आवाज़ तो आ रही थी उसके पास, वो जब वो बच्चा था, जब वो छोटा था, तो आवाज़ तो वो उसके पास आ रही थी, लेकिन वो कंफ्यूज था कि यह आवाज़ किसकी है।
लेकिन जब वो तीसरी बार चौथी बार जब वो अपने मेंटर के पास गया, अपने 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 उस्ताद के पास गया, तो उसने कहा कि अब अगर तुझे आवाज़ आएगी तो कहना क्या है, खुदावन मैं हाजिर हूँ। हालेलुया। तो ये है कि जो लोग खुदा की आवाज़ को जानते हैं वो आपको बता सकते हैं कि आपने क्या करना है, या फिर कि ये खुदा की आवाज़ है या नहीं। आपको लोग अगुवाई कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि ये राइट है या रॉन्ग है। कैसे? कि अगर उनका जीवन खुदा के मुताबिक है, अगर वो पवित्रताई में है, अगर वो होलीनेस में है, अगर वो अपना जीवन जैसा खुदा चाहता है वैसा उनका जीवन है, तो वो तब ही आपको खुदा के मैसेज को पहुंचा सकते हैं। हालेलुया। जैसे सैमुअल को मैसेज पहुंचा उसके मेंटर के द्वारा। हालेलुया। तो हो सकता है कि खुदा के खादमीन के द्वारा भी आपको मैसेज मिल सकता है। अगर आप खुद से कंफ्यूज हैं, आपको आपकी ज़िंदगी में ऐसा भी हो सकता है, अगर आपको खुद से आवाज़ नहीं आ रही, अगर आप खुद से जवाब नहीं मिल रहा, तो खुदा के खादमीन के द्वारा भी आपको खुदा आपसे बात कर सकता है। तो ये है सुनना, कैसे हम खुदा की आवाज़ को सुन सकते हैं। हालेलुया। और दूसरा जो हम ख़ास बात करेंगे और वो क्या है कि जब हम रोज़े में रहते हैं, जब हम फास्टिंग करते हैं, जब हम रोज़े में रहते हैं, जब हम फास्टिंग करते हैं, तो क्या होता है? फास्टिंग जब हम करते हैं, जब हम रोज़े में रहते हैं, रोज़ा रखते हैं, तो रोज़ा क्या करता है? जब वो परमेश्वर की आवाज़ को हमारे जीवन में क्लियर करता है। हालेलुया। रोज़ा क्या करता है? उस आवाज़ को हमारी ज़िंदगी में, जो खुदा की आवाज़ उसको ट्यून करता है वो, ताकि हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन सके, और हमारे आत्मिक कानों को वो खोलता है ताकि हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए तैयार रहें। हालेलुया। तो फास्टिंग भी हमारा एक हिस्सा हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो हम आज बात कर रहे हैं कि खुदा की आवाज़ को हम कैसे सुन सकते हैं। जो लोग आज खुदा के साथ चल रहे हैं या खुदा के साथ अपना जीवन गुजारते हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि फास्टिंग, रोज़ा भी आपके लिए लाजमी है, ताकि आप परमेश्वर की आवाज़ के लिए तैयार रह सकें, परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकें। हालेलुया। ये नहीं हमारा मकसद होना चाहिए कि हमने आज रोज़ा रखा है या रोज़ा रखना है तो किसी मकसद के लिए रखना है। अगर हम फास्टिंग कर रहे हैं, अगर हम पवित्रताई में रह रहे हैं, तो पवित्रताई में हमें चलने के लिए रोज़ा जो है, जो फास्टिंग है, हमें बनाए रखेगा। हालेलुया। हमें पाप से दूर रखेगा, हमें अभिलाषों से दूर रखेगा, हमें गुनाहों से और बुरी ख्वाहिशों से दूर रखेगा, हमारी सोचों को, हमारे ख्यालों को वो बदल देगा, तब्दील रखेगा, चेंज करेगा जब हम रोज़े में रहते हैं, जब हम फास्टिंग में रहते हैं। हालेलुया। तो जब हम फास्टिंग में रहते हैं, जब हम पवित्रताई में, पहला और दूसरा, पहले हमने अपने दिलों को खोलना, दूसरा हमने क्या करना है? अपने आप को पवित्र रखना है, पवित्रताई में रहना है, और तीसरा फास्टिंग में जब हम होंगे, जब ये तीन चीज़ें हमारी मिलेंगी आपस में। हालेलुया। जब हम तीन चीज़ों को मिलाएंगे, आपस में अपनी ज़िंदगी में रखेंगे, जब हम स्टेप लेंगे, तो परमेश्वर की आवाज़ को हम अपनी ज़िंदगी में सुन पाएंगे। हालेलुया। जैसे कि मैंने पहले बोला कि फास्टिंग में क्या होगा? परमेश्वर आपको रेडी करेगा उसकी आवाज़ को सुनने के लिए। हालेलुया। और जो लोग खुदा के साथ, मैंने बोला जैसे जो लोग चल रहे हैं खुदा के साथ या चलते हैं, आपको एक हफ्ते में लाजमी है आपके लिए कि अगर आपने खुदा के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो एक हफ्ते में 2-3 रोज़े रखें। हालेलुया। जिसमें यह होगा कि आप क्लियरली तौर पर आहिस्ता आहिस्ता, ये नहीं मैं कह रहा कि उन रोज़ा ही रखे तो नाल ही तुसी आवाज़ में सुनना शुरू कर दोगे। खुदा आपकी जानता है, आपकी हर बात को, उसको पता है कि मैंने कब कैसे उत्तर देना है इसको। हालेलुया। तो जैसे मैंने पहले बोला कि हमने अपने दिलों को खोलना है, उसके बाद होलीनेस में रहना है, और तीसरा फास्टिंग में रह के खुदा की आवाज़ को अपनी ज़िंदगी में सुनना है, और वो बात करेगा आपसे। हालेलुया। और फास्टिंग क्या करता है? आपके आत्मिक कानों को खोलता है, ट्यून करता है परमेश्वर की आवाज़ को आपके जीवन में। हालेलुया। और आपको खड़े रखता है परमेश्वर के साथ, और आपकी हर उस ख्वाहिश को जो गंदी है या वो डिज़ायर जो आपकी दुनिया की ख्वाहिशों को, उन ख्वाहिशों से, उन अभिलाषों से आपको बाहर रखता है, और आपको वो परमेश्वर के साथ बनाए रखता है। और जब आप परमेश्वर के साथ बने रहते हैं तो आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन लेते हैं, सुन पाते हैं। हालेलुया। तो ये है ज़रूरी जो बातें आज हमने अपनी ज़िंदगी में देखनी है, और अगर ये बातें हमारी ज़िंदगी में हैं
तो यीशु मसीह के नाम से मैं आपको कह रहा हूँ, आप अपनी उस हर बात का जो परमेश्वर के आगे आप रखेंगे, खुदा आपको चाहे लेट जवाब दे, चाहे जल्दी जवाब दे, पर वो देगा ज़रूर। हालेलुया। जवाब उनकी ज़िंदगी में आता है जो खुदा की आवाज़ को सुनते हैं, और वो जब सुनते हैं वो कन्फर्म हो जाते हैं, हाँ कि अब खुदा मुझसे ये चाहता है। ओके, आज मैंने ये खुदा के आगे प्रार्थना रखी है, आज मैंने ये दुआ की है खुदा के आगे। अगर आज नहीं बात कर रहा खुदावन, कल नहीं, फिर नहीं, कभी आगे में कुछ मंथ गुजर गए, साल गुजर गए, लेकिन एक वक्त आएगा कि परमेश्वर आपसे बात करेगा और आपकी हर उस दुआ का वो उत्तर, आपकी हर उस बात का जवाब यीशु मसीह के नाम से वो आपको देगा। हालेलुया। अगर आपको अगर वो चाहता है कि आप सही हैं, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, सॉरी, अगर उसने कुछ करना है आपके जीवन में तो आपको बताएगा, हाँ मैंने तेरे लिए ये चूज़ किया है, हाँ मैं ये चाहता हूँ कि ये राइट है तेरे लिए और ये गलत है। हालेलुया। तो जब आप ऐसी आवाज़ को अपने जीवन में रखेंगे, आप खुदा को पहचान भी जाएंगे कि खुदा क्या चाहता है या खुदा की मर्ज़ी क्या मेरे जीवन में है, और क्या खुदा ने जो अब तक किया है, वो जो उसने अब तक किया है उस पर अब अगर हम गौर करेंगे, ध्यान देंगे, तो हम जान जाएंगे कि वो जो उसकी मर्ज़ी है वो कैसी है हमारी ज़िंदगी में। हालेलुया। तो जब हम उसकी मर्ज़ी को जान जाएंगे तो हम उस ट्रैक से, हम उस वे पर, उस प्लेस से हट नहीं पाएंगे जिस पर हमें परमेश्वर ने खड़ा किया। हो सकता है जहां हम खड़े हैं, जहां हम रुके हुए हैं, देर हो चुकी है और देर होती जा रही है, लेकिन अगर आपको खुदा कह रहा है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मैंने तेरे काम को कर दिया है, तो अब क्या बनता है, हमने ज़बरदस्ती नहीं करनी। खुदावन आपने तो मुझे कह दिया कि मैंने तेरे काम को कर दिया, पर वो काम तो होंदा नहीं पिया। हाँ, उसने तो बोल दिया आपसे, खुदा ने बोल दिया, आपने उस आवाज़ को सुन लिया। अब आपने जो सुना है, रिसीव कर लिया है, अब उस बात पर जो खुदा की आपने सुन ली है, उस आवाज़ पर सुनकर बिलीव करके आपने हर रोज़ हर दिन उसके साथ चलना है। हालेलुया। कैसे? जो मैंने पहले बोला, अपने दिल को खोलना है, और दूसरा पवित्रताई में रहना है, फास्टिंग में रह के उसके साथ चलना है, और वो आपको अगुवाई करेगा, वो आपको बताएगा कि तूने क्या करना है, तूने क्या करना है या नहीं करना। हालेलुया। जैसे मैंने आज का टॉपिक है कि हमने खुदा की आवाज़ को कैसे सुनना है, कैसे सुनना है और सुन सकते हैं। और अगर हमने सुन भी लिया है तो हमने धीरज रखना है, हमने सब्र रखना है। अब उसकी आवाज़ आ चुकी है, हमने सुन लिया, हम खड़े हैं, हम अड़े हैं कि खुदावंद तू मेरी ज़िंदगी में करेगा। मैं जान चुका हूँ, तूने मुझे बोल दिया है। दुनिया कुछ भी कहे आपकी ज़िंदगी में, कुछ भी डिक्लेयर करे, कुछ भी बोले, कुछ भी अच्छा कहे, बुरा कहे, आपने लोगों की तरफ नहीं देखना। जो खुदा ने आपसे बोला है, आपने उस बात पर यकीन करना है। हालेलुया। और वो कैसे आप उस बात को सुन सकते हैं? 3 चीज़ों से। पहले अपने दिल को खोलना है, जो परमेश्वर कहता है कि अपने दिल को खोल और मुझसे बातें कर, ताकि मैं तुझे जवाब दे सकूं। और दूसरा, पवित्रताई में रह के, होलीनेस में रह के, ताकि खुदा के साथ आप जुड़े रहें। और तीसरा, फास्टिंग में रह के, ताकि आपके आत्मिक कान खुल सकें और परमेश्वर की आवाज़ आपकी ज़िंदगी में। फास्टिंग क्या करता है? परमेश्वर की आवाज़ को ट्यून करता है, ताकि आप परमेश्वर की आवाज़ को क्लियरली सुन सकें। हालेलुया। ये 3 चीज़ें अगर आपकी ज़िंदगी में हैं तो आप यीशु मसीह के नाम से ब्लेस हैं। आप यीशु मसीह के नाम से आप गिर नहीं पाएंगे। आप यीशु मसीह के नाम से आप खड़े रहेंगे और परमेश्वर के साथ बने रहेंगे। हालेलुया। जैसे कि खुदा के वचन में लिखा है कि वचन कहता है अगर साधक 7 बार भी गिरे तो खुदा उसको फिर खड़ा कर देगा। हालेलुया। तो अगर आप गिरते भी हैं किसी बात में, इंसान हो तो भी कुछ भी हो सकता है, ये मैं नहीं कहता कि नहीं होगा। अगर आप घिर भी जाते हैं तो वचन कहता है कि खुदावंद का वचन कहता है कि अगर साधक 7 बार भी गिरे तो खुदावंद उसको फिर खड़ा कर देगा, आपको फिर खड़ा करेगा। हालेलुया। अगर मायूसी आ रही है, निराशा आ रही है, अगर रिजेक्शन आ रही है, शर्मिंदगी आ रही है, जवाब नहीं आ रहा, लेकिन आप लगातार इन 3 बातों को मानते जा रहे हैं, 3 बातों को करते जा रहे हैं, तो मैं यीशु मसीह के नाम से कह रहा हूँ आपको, आपका वो दिन दूर नहीं कि आपकी टेस्टमनी आपके सामने होगी। और यीशु मसीह के नाम से आपका हर जवाब जो आप खुदा से सुनना चाहते हैं, और जो आप कहते हैं कि मुझे खुदा की आवाज़ नहीं आती और आवाज़ आ नहीं रही, खुदा ने मुझसे कभी बात नहीं की, या खुदा करता नहीं, पता नहीं, कभी कलाम में तो मैंने पढ़ा है बहुत कि खुदा अपने लोगों से, अपने नबियों से बातें करता रहा, लेकिन मुझसे तो उसने कभी बात नहीं की। अगर ये 3 चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हैं तो यीशु मसीह के नाम से मैं आपको कह रहा हूँ, खुदा आपसे बात करेगा, वो आपको चलाएगा। जैसे उसने मूसा को चलाया, जब मूसा ने उसकी आवाज़ को सुना तो मूसा ने उसकी आवाज़ को
माना भी। हालेलुया। उसकी बात को उसने जब माना और जो परमेश्वर ने उसको हुक्म दिया, हालेलुया, उसने उस बात को मान के और उस काम को जो परमेश्वर ने उसकी ज़िंदगी में दिया था कि तूने ये काम करना है और अपनी कौम इसराइल को या मेरी कौम इसराइल को तूने यहाँ से निकालना है, मिस्र से निकालना है। और उसने उस प्लान को जो परमेश्वर ने उसकी ज़िंदगी में दिया था, जब उसने आवाज़ को सुना, जब परमेश्वर उसके आमने सामने हुआ तो उसने उस काम को पूरा किया। हालेलुया। हो सकता है खुदा आपसे बात भी करता हूं, लेकिन अगर आप पाप में हैं, जैसे मैंने पहले बोला, अगर आप पाप में हैं, अगर आप गुनाह में हैं तो आप कंफ्यूज रहेंगे। हो सकता है परमेश्वर आपसे बात कर रहा हो कि ए मेरे बेटे ये तू काम ना कर, ए मेरी बेटी ये तू काम ना कर, लेकिन असी फिर भी वो काम करते जा रहे हैं। असी कह रहे हैं कि नहीं मैं काम करना है, असी उस आवाज़ को अनसुना कर रहे हैं। जब अनसुना करेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। फिर परमेश्वर तो बात कर रहा है, परमेश्वर तो बात करना चाहता है, लेकिन आप उस आवाज़ को सुनना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि पाप आपकी ज़िंदगी में है, गुनाह आपकी ज़िंदगी में है, सिन आपकी ज़िंदगी में है। जब ये पाप रहेगा, जब गुनाह रहेगा, जब सिन रहेगा, आप किसी आवाज़ को नहीं सुन पाएंगे। हालेलुया। तो अगर ये 3 चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हैं, जिन चीज़ों को मैंने बताया, अपने दिल को खोल दीजिए ताकि परमेश्वर आपसे बात कर सके। दूसरा, होलीनेस में रहिए, पवित्रताई में रहिए। और तीसरा, हमने फास्टिंग करनी है। हालेलुया। जो फास्टिंग का टॉपिक है वो डिफरेंट है, वो थोड़ा बड़ा है, लेकिन आज हम इसको टच कर रहे हैं। हालेलुया। ताकि हम जो रेगुलर ज़िंदगी है, जिसको हम रेगुलर तौर पे गुजारते हैं, हम उसमें चल सकें। हालेलुया। जो आज लोग कंफ्यूज हैं कि मैं कैसे परमेश्वर की आवाज़ को अपनी ज़िंदगी में ले सकता हूँ। हालेलुया। तो इस बात को अगर आपने अपनी ज़िंदगी में मान लिया, पूरा कर लिया और आपकी ज़िंदगी में ये वचन उतर चुका है, तो आज से ऐसा करिए, आज से ऐसा करिए, खुदावंद आपसे बात करेगा। हालेलुया। जैसे आज उसने अपने इस वचन के द्वारा आपसे बात की, वो आपके साथ क्लियरली भी बात करेगा, वो आपकी बात को सुनेगा। वो हमारा आसमानी पिता है, वो हमारा आसमानी बाप है। वो क्यों नहीं अपने बच्चों की आवाज़ को सुनेगा नहीं? वो क्यों नहीं हमें जवाब नहीं देगा? वो क्यों नहीं जो हमने खुदा के आगे रखा है, वो जो हम सुनना चाहते हैं कि खुदावंद ताड़ी हाँ चाहना मैं इस गल चो, ताड़ी चाहना कि तुसी इस गल चो मेरे नाल मिल जाओ, वो चाहता है कि वो आपकी बात में मिले, आपके साथ वो मुत्तफिक हो जाए, आपके साथ उसका मिलाप हो जाए। लेकिन जब तक ये 3 चीज़ें आपकी ज़िंदगी में नहीं होंगी, आपका मिलाप उसके साथ नहीं हो पाएगा, आप उसके साथ जुड़ नहीं पाएंगे, आप उसकी आवाज़ को सुन नहीं पाएंगे। जब आवाज़ को सुन नहीं पाएंगे, तब आप अपनी मर्ज़ी से अपने जीवन को गुजारेंगे। जब आपका जीवन आपकी मर्ज़ी के मुताबिक होगा, आप कभी भी खुदा की आवाज़ को सुन नहीं पाएंगे। हालेलुया। हो सकता है खुदा आपके वचन, अपने वचन से आपसे बात कर रहा है, आपने खादम के द्वारा आपसे बात कर रहा है, किसी मैसेज के द्वारा आपसे बात कर रहा है, वो अपनी आवाज़ से आपके साथ बात कर रहा है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही। हालेलुया। कि आप कंफ्यूज हैं कि क्यों ऐसे मेरे साथ हो रहा है। तो ये कंफ्यूजन जा सकती हैं आपकी ज़िंदगी से। आपको राइट जवाब आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। हो सकता है आपको कुछ सालों के लिए कंफ्यूजन रहे। ये नहीं मैं कहता कंफ्यूजन नहीं रहेगी। जो लोग आत्मिक तौर पर परमेश्वर के साथ चलते हैं वो कंफ्यूज भी होते हैं, कंफ्यूजन उनकी ज़िंदगी में आती है, ये पक्की बात है। और रिजेक्शन भी आती है। आज हमारा टॉपिक ये नहीं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा टच करूंगा। कंफ्यूज भी आप हो सकते हैं, रिजेक्शन भी आ सकती है। तो परमेश्वर ने तो मुझे ये बोला था, परमेश्वर ने तो मुझसे ये बात की थी, लेकिन अब ये ऐसा नहीं हो रहा, ये तो कुछ और हो रहा है। लेकिन जब आप उस आवाज़ को, जैसे मैंने पहले बोला, उस आवाज़ को सुन के अपनी ज़िंदगी में, मुझे परमेश्वर ने तो ऐसा बोला था कि खुदा ने मुझे ऐसा बोला था कि मैं इस काम को करूँगा और मैंने कर दिया है, या मैं करने जा रहा हूँ, या मैं तेरे लिए ऐसा करूँगा। जब आप उस बात पर जो परमेश्वर ने आपसे बात की बिलीव कर लेंगे, जब आप भरोसा कर लेंगे और जब आप खड़े रहेंगे उसके वचन पर, तो एक दिन आएगा आप उन कंफ्यूजन से, उन बातों से, जो उस रिजेक्शन से जो आपको बार बार हो रही है, जिस पर आपको शर्मिंदगी हो रही है आपकी ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी पर, तो अगर ऐसा हो तो मैं आपके लिए कह रहा हूँ, जो खुदा के साथ चल रहे हैं, ये उनके लिए है। अगर आपकी ज़िंदगी में बार बार रिजेक्शन आ रही है, कंफ्यूजन आ रही है, तो ये गुड न्यूज़ है आपके लिए यीशु मसीह के नाम से कि आपका वो वक्त आने जा रहा है कि परमेश्वर अपने कामों को करने जा रहा है। हालेलुया। ये बात है। अगर हम समझ लें इन बातों को, और अगर हम इन बातों को मान लें जो मैंने आपको बताई हैं, तो आप
खुदा की आवाज़ को सुन सकेंगे। हालेलुया। आप राइट खुदा की आवाज़ को सुन सकेंगे। और राइट आवाज़ क्या है? उसकी आवाज़ को सुनना और उस आवाज़ पर हमने अमल भी करना है। हालेलुया। उस आवाज़ की इज्जत भी करनी है, उस आवाज़ को वैल्यू भी देनी है, उस आवाज़ को हमने ऑनर भी करना है। हालेलुया। और जब हम ऑनर करेंगे, उस आवाज़ को इज्जत देंगे, जैसे कि मैंने पहले आपको बोला कि अगर परमेश्वर आपसे कुछ कह रहा है कि ए मेरे बेटे, मेरी बेटी, तूने नहीं करना, लेकिन हम उस आवाज़ को अनसुना कर रहे हैं। हालेलुया। और उस आवाज़ को सुन नहीं रहे, और हम फिर भी, परमेश्वर कह रहा है कि तूने इस औरत की तरफ नहीं देखना, इस लड़की की तरफ तूने नहीं देखना, इस व्यभिचार को तूने नहीं करना, इस पाप को तूने नहीं करना, आज मैं तुझे जिस बात से रोक रहा हूँ तूने नहीं करनी, लेकिन हम उस आवाज़ को अनसुना कर रहे हैं। हालेलुया। जब अनसुना करेंगे तो ये एक और बात है आपके लिए जो मैं कहना चाहता हूँ, जो आवाज़ आती है वो चली जाएगी, वो कभी भी नहीं आएगी। हालेलुया। और जो आवाज़ परमेश्वर आपसे बात करता था, वो आवाज़, वो बात करना परमेश्वर का आपकी ज़िंदगी में बंद हो जाएगा। हालेलुया। फिर आप अपने आप से कहेंगे कि ये क्या मेरी ज़िंदगी में हुआ। क्यों? कि जो जिस बात से परमेश्वर आपको रोक रहा है, अगर आप रुक जाते हैं तो परमेश्वर आपके साथ नेक्स्ट भी बात करेगा। हालेलुया। जिस बात से आपको रोक रहा है, आपने उस बात को नहीं किया, जिस बात को आपको करने के लिए बोल रहा है, आपने उस बात को किया, उसको पूरा किया, वो आपसे बात करेगा। अगर जिस बात को वो आपके, फिर मैं कह रहा हूँ, अगर वो आपको रोक रहा है जिस बात को कि आपने नहीं करना, तो आप उसकी आवाज़ को सुन के उसके साथ ज़हमत नहीं, उसके साथ मुत्तफिक नहीं, उसके साथ आप उसकी आवाज़ को अनसुना कर रहे हैं और उसकी आवाज़ को सुनना नहीं चाह रहे। आपको आवाज़ आ रही है, उसकी आवाज़ धीमी है, और उसकी आवाज़ आपको आ रही है कि परमेश्वर कह रहा है कि ये काम तूने नहीं करना, लेकिन आप कर रहे हैं, उसकी आवाज़ चली जाएगी, उसकी आवाज़ आपकी ज़िंदगी से उठ जाएगी। हालेलुया। जैसे कि हम देखते हैं, वचन में देखते हैं, अगर जैसे कि हमने लास्ट टाइम बात की कि जब खुदा का रूह जितनी देर साउल की ज़िंदगी में था, तो उसने हर उस बात को, हर उस काम को जो जब तक उसकी ज़िंदगी में रूह था, उसने किया उस काम को। हालेलुया। लेकिन जैसे ही उसने खुदा के हजूर बदी की, खुदा के हजूर उस खुदा की बात को नहीं माना, खुदा की रूह उसकी ज़िंदगी से उठ गया और खुदा ने उससे बात करना छोड़ दी। हालेलुया। खुदा ने उससे बात करना छोड़ दी। तो ये बातें हैं जो हमें खुदा के कलाम से देखनी हैं और खुदा के कलाम से हमें सीखनी है। हालेलुया। और जब उसकी ज़िंदगी में क्या हुआ, जब उसने खुदा की आवाज़ को नहीं सुना, और जब उसकी ज़िंदगी से खुदा की आवाज़ उठ की, खुदा ने उससे बात करना बंद कर दी, और जब सैमुएल की डेथ होगी, हालेलुया, और वो कंफ्यूज था कि अब मैं किसके पास जाऊं कि खुदा की मैं आवाज़ को सुन सकूं, क्या खुदा चाहता है, या क्या मेरे घराने के साथ होगा, या क्या मुझसे होगा, मेरे साथ होगा। तो वो खुदा के कलाम में लिखा है, वो एक जादूगरनी के पास गया। हालेलुया। और जब उस जादूगरनी के पास गया तो उसने फिर उससे बात की कि क्या, फिर उसने उस जादूगरनी को बोला कि मैं चाहता हूं कि तू सैमुएल को पाताल से बुला, ताकि सैमुएल से मैं पूछ सकूं कि खुदा क्या चाहता है मेरी ज़िंदगी में। हालेलुया। और जैसे वो जादूगरनी ने उस सैमुएल नबी को उस पाताल से बुलाया, तो तब सैमुएल ने उसको खुदा के मैसेज को दिया जो उसने पहले उसको बताया था, लेकिन उसने उस बात को अनसुना किया। और जब उसने दोबारा उस बात को सैमुएल नबी ने उस साउल को, जो साउल बादशाह था, उसको दिया कि अब तेरे साथ ऐसा होगा, तू मर जाएगा, तेरे बेटे मर जाएंगे। हालेलुया। वैसा ही हुआ उसके साथ, और वो डर गया उस रात। तो मतलब क्या, जब तक वो खुदा के अधीन रहा, पवित्रताई में रहा, जब तक वो खुदा की बातों को मानता रहा, खुदा का रूह उसकी ज़िंदगी में रहा और वो खुदा की आवाज़ को सुनता रहा। लेकिन जैसे ही उसने खुदा की हुजूर बदी की, खुदा का रूह उसकी ज़िंदगी से उठ गया और चला गया। हालेलुया। और जब वो चला गया खुदा का रूह उसकी ज़िंदगी से, और वो फिर वो दर-बदर हो गया और वो कंफ्यूज था कि अब मैं क्या करूं, अब मैं कैसे खुदा की आवाज़ को सुनूं। और फिर उसने क्या किया, एक जादूगरनी का सहारा लिया ताकि परमेश्वर की आवाज़ को सुन सके। हालेलुया। किसके द्वारा? सैमुएल के द्वारा। तो ये बातें हैं जो आज हमने अपनी ज़िंदगी में देखनी है। हालेलुया। कैसे हम खुदा की आवाज़ को सुन सकते हैं? पहला, जब हम खुदा को
आप खुदा के आगे अपने दिल को खोल देंगे, हालेलुया, जब हम खुदा के आगे अपने दिल को खोल देंगे, खुदा से बातें करेंगे और खुदा को बोलेंगे, ऐ मेरे पिता, ऐ मेरे आसमानी खुदावन, तू मेरा बाप है, तू मेरा खुदा है, तू जैसा चाहता है मेरी ज़िंदगी में वैसा हो, पर ऐ खुदावंद जो मैंने तेरे हुजूर रखा है, मुझसे बात कर, मुझे जवाब दे। जब आप उसे पिता समझ के उससे बात करेंगे, वो आपको बेटा समझ के, आपको बेटी समझ के आपसे बात करेगा, हालेलुया। जब तक ये नहीं करेंगे, आप दिल को नहीं परमेश्वर के आगे खोलेंगे, पिता के आगे दिल को नहीं खोलेंगे, अपने बाप के आगे अपने दिल को नहीं खोलेंगे, बाप, मैं यह नहीं कहता परमेश्वर जानता नहीं, वो आपसे बात नहीं कर पाएगा, वो आपसे बात नहीं करेगा। जब तक आप नहीं कुछ खुदा के साथ शेयर करना चाहते तो वो कैसे आपसे बात करेगा, हालेलुया। और दूसरा कि जब आप पवित्रताई में हैं, पाकीज़गी में हैं, तो खुदा की आवाज़ को सुन पाएंगे। तीसरा, आप फास्टिंग में जब रहेंगे तो खुदा आपसे बात करेगा। अगर ये 3 चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हैं तो मैं आपको कह रहा हूँ, यीशु मसीह के नाम से आपका जीवन सेम नहीं रहेगा, आपकी ज़िंदगी सेम नहीं रहेगी, बल्कि यीशु मसीह के नाम से आज के बाद आप खुदा के साथ जुड़ेंगे। आज के बाद आप खुदा के साथ जुड़ेंगे और आप फैसला करेंगे, खुदावंद मैं तेरी आवाज़ को सुनना चाहता हूँ। और जो लोग ऐसी ख्वाहिश करते हैं, ऐसी डिज़ायर रखते हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर आपसे बात करेगा। वो खुदा बात करता है, ये नहीं वो आपके साथ बात नहीं करेगा, खुदा आपसे बात करेगा, हालेलुया। तो मेरा ईमान है कि आज का ये वचन, आज का ये कलाम जो मुझे खुदा के रूह ने मुझे दिया, जो खुदा के रूह ने मुझे गाइड किया, उस वचन के द्वारा आज आप ब्लेस हैं। और आज आपने खुदा के वचन से ये सीखा है कि हमने खुदा की आवाज़ को कैसे सुनना है, खुदा की आवाज़ को हमने कैसे सुनना है अपनी ज़िंदगी में, हालेलुया। तो जैसे अगर आप आज इस वचन पर खड़े हैं, कायम हो गए हैं और आपने फ़ैसला कर लिया कि मैं आज के बाद इन 3 चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में रखूँगा, तो आप खुदा की आवाज़ को सुनेंगे, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। और मेरा ईमान है कि आज का वचन आपकी ज़िंदगी में 100 गुना फल लेके आ चुका है, और आज जो भी आज आपने सुना खुदा के कलाम से, आप ब्लेस हैं, हालेलुया। तो आए, इससे पहले कि हम खुदा की मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, मैं आपके लिए प्रे करूं, जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप उस प्रेयर रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकूं। और दूसरा, हम ऑफरिंग लेंगे पहले और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, हालेलुया। तो मेरा ईमान है कि आज का वचन, आज का कलाम आपकी ज़िंदगी में अद्भुत काम कर चुका है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आता हूँ, तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरा थैंक्स करता हूँ आज के तमाम चीज़ों के लिए, आज के वर्शिप के लिए, आज के वर्ड के लिए जो तूने मुझे दिया, मैंने तेरे लोगों तक पहुँचा दिया। खुदावंद, जो तूने मुझे काम दिया, मैंने तेरे काम को किया। मेरा ईमान है आज का ये वचन लोगों की ज़िंदगियों में 100 गुना फल लेके आ चुका है। मेरे ज़िंदा खुदावंद, मैं आज अपनी ऑफरिंग को तेरे हुजूर में लेके आता हूँ। परमेश्वर, मेरी ऑफरिंग को, मेरे हदियों को अपनी हजूरी में कबूल कर। तेरे वचन में लिखा है, मलाकी 3:10 में लिखा है कि तू अपने आसमान के दृश्यों को खोल, ताकि मैं तेरे लिए आसमान के दृश्यों को खोलूँगा और तेरे पास रखने की जगह ना होगी। परमेश्वर, ऐसा ही वचन मेरी ज़िंदगी में पूरा हो। अपने आसमान के दृश्यों को खोल और मेरी ज़िंदगी में हर उस नीड को जो मुझे इस वक्त ज़रूरत है, परमेश्वर उन चीज़ों को तू भेज और मेरे पास रखने की जगह ना हो। परमेश्वर, मैं तेरे नाम की एक बड़ी गवाही दूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिबलो खांदा लाबो से करे, हालेलुया। जी बोरा खांदा रबा सकारावश बाबा निमोरा बसंता बस के रे बिश रसंता बश बाबा रबसंता बस लिखोरा शंता बस बाबा, हालेलुया। रिबो वो संत बाबा। आज जिन लोगों ने भी वचन सुना है या इसके बाद जो सुनने जा रहे हैं, अपने आप को आज खुदा के हाथों में दीजिए और खुदा को बोलिए, खुदावंद, आज जो भी मैंने वचन सुना है, आज के बाद मैं इसको अपनी ज़िंदगी में पूरा करूँगा। मैं आपकी आवाज़ को सुनने के लिए बेताब हूँ, मैं आपकी आवाज़ को सुनने के लिए तरस चुका हूँ, तरस गई हूँ। लेकिन जब मैं इन 3 बातों को मानूंगा, मैं आपकी आवाज़ को सुन पाऊँगी और मेरी प्यास आप बुझाएंगे, जो ये है कि मैं आपकी आवाज़ को सुनूँ, हालेलुया। तो आए, हम अपने आप को तैयार करें खुदा के वचन के लिए और खुदा की प्रार्थना के लिए,
और आज की दुआ के लिए, ताकि आज खुदावंद जो भी इस प्रार्थना के द्वारा आपकी ज़िंदगी में करे, कार्य करे, काम करे, आप ब्लेस हो सकें। अपनी आँखों को बंद करिए और अपने आप को तैयार करिए, और जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप मुझे भेज सकते हैं। अगर आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे पास बाद में भी पहुंचेगी तो मैं आपके लिए प्रे करूंगा, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा स्पेशल, ताकि खुदावंद आपकी ज़िंदगी में अपने कामों को कर सके। खुदावंद, मैं कुछ करने वाला नहीं, मैं हील करने वाला नहीं, मैं चंगा करने वाला नहीं, मैं डिलीवर करने वाला नहीं, लेकिन जो हुजूरी मेरी ज़िंदगी में है वो आपको चंगा करेगी। जो हुजूरी मेरी ज़िंदगी में है वो आपको डिलीवर करेगी। जो हुजूरी मेरे जीवन में वो आपकी ज़िंदगी में मिरेकल्स को करेगी। हालेलुया। तो विश्वास करिए और ईमान रखिए, ताकि प्रभु आपकी ज़िंदगी में अपने कामों को कर सके। आए मेरे साथ अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना करें। जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, जो भी प्रार्थना है, आपकी खुदा के आगे रखें। अगर आप मुझे इनबॉक्स में भी भेज सकते हैं, मुझे अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को कमेंट्स कर सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। हालेलुया। लेकिन जो भी प्रार्थनाएं आपने अपने अंदर रखी हैं उनको आज खुदा के आगे रखिए और खुदा को बोलिए, खुदावंद मैं चाहती हूं कि आज मुझे आप मेरी बातों का जवाब दीजिए। खुदावंद, अगर मेरा जवाब लेट भी है, अगर मेरी बातें, अगर मेरे काम रुके भी हुए हैं, तो मैं फिर भी आपको अपना खुदा मानूंगी और मैं आप पर बिलीव करूंगा, मैं आप पर भरोसा करूंगी और मैं यकीन रखूँगा। मैं अपने ईमान से कभी नहीं हटूँगा, अपने विश्वास से कभी नहीं हटूँगा। मेरा ईमान है कि मेरा पिता, जो आसमानी पिता है, जो स्वर्गीय पिता है, वो मेरे जीवन में कामों को करेगा। जब आप ऐसे विश्वास से खुदा के आगे अपनी प्रार्थनाओं को रखेंगे तो यीशु मसीह के नाम से आप अपनी जवाब को ले पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से मैं तेरे पास आता हूँ। मेरे जिंदा खुदावंद, जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं, तेरा आत्मा एक एक को छुए खुदावंद, तेरा आत्मा एक एक को छुए, तेरा आत्मा एक एक को डिलीवर करे। मेरे जिंदा खुदावंद, आज जो भी इनकी दिल की खुदावंद ख्वाहिशें हैं, मुरादें हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुदावंद इनकी ज़िंदगी में पूरे हों। ओ बखंद अलाबोशा खलाबस बेबे, हर वो निराशा, हर मायूसी, हर दुख, हर बीमारी यीशु मसीह के नाम से मैं कमांड करता हूँ, इनकी ज़िंदगी को छोड़ जाए। मेरे स्वर्गीय पिता, आज आप इनको छुइए, आज आप इनको आज़ाद करिए। मैं यीशु के नाम से मेरे स्वर्गीय पिता मांगता हूँ परमेश्वर, आज इनकी ज़िंदगी में कोई भी कमी है, कोई भी घटी है, यीशु मसीह के नाम से वो जाती रहें। और खुदावंद, ये तेरे बेटे बेटियाँ तेरे नाम से जीवित रहें, तेरे नाम से जिएँ, तेरे नाम को ऊँचा करें अपनी ज़िंदगी में। लिबला खान दलो शबा बाबा, आज का वचन इनकी ज़िंदगी में जो तूने दिया, मेरा ईमान है मेरे ज़िंदा खुदावंद, ये वचन इनकी ज़िंदगी में 100% 100 गुना फलों के साथ इनकी ज़िंदगी में काम कर चुका है। और ये इस वचन पर खड़े हैं और इस वचन को अपनी ज़िंदगी में मानने जा रहे हैं और इस वचन को अपनी ज़िंदगी में पूरा करेंगे और प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता तेरी आवाज़ को सुन सकेंगे। लिबला खंदलो खसकलाबासी के लेबे अंदो रोसा नामाला कतोलो जिलेबे उन्थो लोजा नामाला कतोलो बोबगदे बेबे उन्थो लोबो शाना मामा से के बेबे। हर बाबा, हर सिकनेस जो आपकी बॉडी के अंदर है, मैं यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूँ आपकी बॉडी को छोड़े। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हर सिकनेस, हर बीमारी, हर टेम्परेचर जो आपकी बॉडी में, बुखार, यीशु मसीह के नाम से आपको रिलीव करे राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। मेरी आवाज़ को सुने, रिसीव करें यीशु मसीह के नाम से। आप चंगे हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। अगर आप रिसीव कर रहे हैं, जब आप भरोसा कर रहे हैं, ईमान रख रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप चंगे हो रहे हैं। हर तरह का सिकनेस, हर तरह की बीमारी जो आपकी बॉडी में है, मैं कमांड करता हूँ, मैं तुझे कमांड करता हूँ, ए बुखार, ए फीवर, तुझे मैं कमांड करता हूँ यीशु के नाम से, छोड़ इनको राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। ओ बखंदा बाबा शकेरे निमा, हर रोग जो इनके पेट के अंदर है, यीशु मसीह के नाम से छोड़े इनको, यीशु मसीह के नाम से इनको छोड़े, यीशु मसीह के नाम से तुझे कमांड करता हूँ। ए पेट के रोग, है पेट के रोग तू इनको छोड़, ए पेट के इन्फेक्शन इनको छोड़, ए पेट की बीमारी छोड़, छोड़ 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 इनको यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे कमांड करता हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस, 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 इन द नेम ऑफ जीसस। चंगे हो रहे हो यीशु मसीह के नाम से, चंगे हो रहे हो यीशु मसीह के नाम से। मैं आपको फ्री करता हूँ आपके पेट के हर रोग से यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। मैं आज़ादी की घोषणा करता हूँ, मैं आज़ाद
करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से आपकी ज़िंदगी में हर वो इन्फेक्शन जो आपके पेट में है, हर वो सिकनेस जो आपकी बॉडी के अंदर है, यीशु मसीह के नाम से मैं कमांड करता हूँ आपको राइट नाउ छोड़ें, आपको राइट नाउ लीव ए स्पिरिट, बीमारी की ए सिकनेस की स्पिरिट छोड़ इनको, मेरी आवाज़ को सुन, मेरी आवाज़ को सुन, छोड़ इनको यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हर वो शैतान का जो आपकी ज़िंदगी में किया हुआ है जादू टूना, हर वो ब्लैक मैजिक या जादू टूना जो भी कुछ किया हुआ है आपकी ज़िंदगी में शैतान की ओर से, आज मैं उस हर मैजिक को मैं कमांड करता हूँ यीशु मसीह के नाम से कि आपकी ज़िंदगी को छोड़े। हर उस ब्लैक मैजिक को, हर उस जादू को, हर उस टूने को मैं यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करता हूँ आपके जीवन से, मैं शनापित करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, मैं भस्म करता हूँ हर जादू को, हर टूने को आपकी ज़िंदगी से यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। शैतान की हर ताकत को मैं आपकी ज़िंदगी से कमज़ोर करता हूँ, कमज़ोर करता हूँ मैं शैतान की हर ताकत को आपकी ज़िंदगी से, जो उसने आपको जकड़ा हुआ है, आपको पकड़ा हुआ है, मैं कमज़ोर करता हूँ उसकी ताकत को इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। शैतान की हर ताकत मैं तुझे बांधता हूँ यीशु के नाम से, तुझे कमज़ोर करता हूँ। छोड़ इनकी ज़िंदगी को यीशु मसीह के नाम से, छोड़ इनकी ज़िंदगी को यीशु मसीह के नाम से, छोड़ इनकी ज़िंदगी को यीशु मसीह के नाम से, छोड़ इनकी ज़िंदगी को यीशु मसीह के नाम से। राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से मेरी आवाज़ को सुनो, छोड़ो उनको। मैं तुम्हें कमांड करता हूँ, चल 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 यीशु के नाम से, जहाँ से आए हो वहाँ जाओ वापस इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। लिखो राबा शाना मकेंते बे ओ दरा बाबा 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 जीबो राबा बाबा खंडरे बेबे लिबो बाबा बाबा रिबो शांत। हर तरह की गुप्त अंग की प्रॉब्लम्स आपकी चली जाएं यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हर तरह की जो पोशीदा आपकी बीमारियां आपको छोड़ें इन द नेम ऑफ जीसस, 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 इन द नेम ऑफ जीसस। हर तरह की पोशीदा सीक्रेट जो आपके पेट में गुप्त बीमारियां इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस आपको छोड़ें राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। हर तरह का रोग जो आपकी कमर पे है, आपकी कमर पर है, आपकी गर्दन पर है, जिसकी वजह से शैतान ने आपको जकड़ा हुआ है, मैं यीशु के नाम से कमांड करता हूँ आपके जीवन पर। मैं आज़ादी की घोषणा करता हूँ, आज़ाद हो जाओ हर पेन से, हर बीमारी से आज़ाद हो जाओ, हर सिर दर्द से आज़ाद हो जाओ, हर तरह की माइग्रेन से आज़ाद हो जाओ, हेडिक से आज़ाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। पित्ते के रोगियों चंगे हो जाओ, लंग्स के रोगियों चंगे हो जाओ, किडनी के रोगियों चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। लिबो खंदरा बाबा, दिल के रोग जो है आपको छोड़ जाए यीशु मसीह के नाम से। दिल के रोग आपको छोड़े, गले के रोग आपको छोड़ जाए यीशु मसीह के नाम से। मुंह के रोग आपको छोड़ जाए, कानों के रोग जो आपके कानों के अंदर है, अगर आपके कानों के अंदर पास है, अगर आपके कानों के अंदर फ्लेम है, रेशा है, कुछ भी है, यीशु मसीह के नाम से आपको छोड़े, यीशु मसीह के नाम से बाहर है। कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हर वो स्पिरिट जिसने आपके कानों को झकड़ा है, मैं तुझे कमांड करता हूँ यीशु के नाम से, तेरा कोई अधिकार नहीं। लीव कर इनको, लीव 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 इन द नेम ऑफ जीसस। सुनो यीशु के नाम से, जो सुन नहीं सकते सुनो यीशु के नाम से। जिनके कानों के पर्दे फट चुके हैं, आपके पर्दे परमेश्वर नए आपके पर्दों को करे यीशु मसीह के नाम से। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। चंगे हो रहे यीशु मसीह के नाम से। आंखों के रोग आपके छोड़ जाएं यीशु के नाम से। आंखों के इन्फेक्शन आपको छोड़ जाए यीशु के नाम से। आंखों के इन्फेक्शन, नाक के इन्फेक्शन आपको छोड़े इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। नाक के रोगियों चंगे हो रहे यीशु के नाम से। सर में जो इन्फेक्शन है चले जाए यीशु के नाम से। बालों के इन्फेक्शन चले जाए यीशु मसीह के नाम से। लींठों रोग, नाखूनों के रोग आपके चले जाए यीशु के नाम से। अगर आपकी घुटनों में दर्द है तो यीशु के नाम से आपकी हर दर्द चली है, यीशु के नाम से आपकी हर दर्द चली जाए। चलो भागो, खड़े हो रहे यीशु मसीह के नाम से। हर तरह के लंगड़े चले यीशु के नाम से, लंगड़े चले यीशु के नाम से, लंगड़े चले यीशु के नाम से। और हर तरह के पैरालाइज के रोगियों खड़े हो जाओ अपनी चार भाइयों को छोड़ के यीशु मसीह के नाम से। मैं होली गोस्ट की
आग को आपके जीवन पर रिलीज करता हूँ। जितनी भी प्रार्थनाएं मैंने की हैं, हर उस पीरियड पर जो आपके जीवन में है, मैं होली गोस्ट की फायर को रिलीज करता हूँ ताकि आपके जीवन को छोड़े। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस, 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 होली गोस्ट फायर, फायर, फायर इन द नेम ऑफ जीसस। आज़ाद हो जो, छूट जाओ यीशु के नाम से, छूट जाओ यीशु के नाम से। मैं आपकी फैमिलीज़ को ब्लेस करता हूँ, अब मैं आपके घरानों को, आपकी जॉब्स को, आपके बिजनेस को ब्लेस करता हूँ। जो भी डॉक्यूमेंट्स, वीज़ा आपने लगाए हैं, अप्लाई किए हैं, मैं यीशु मसीह के नाम से मैं आपके डॉक्यूमेंट्स को ब्लेस करता हूँ। मैं यीशु के लहू से उन डॉक्यूमेंट्स को ब्लेस करता हूँ, यीशु के लहू से ब्लेस करता हूँ। यीशु का लहू आपके जीवन पर मांगता हूँ। यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं, यीशु के मार खाने से आप चंगे हो चुके हैं। वचन कहता है कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, तेरे मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। मेरे जिंदा आसमानी पिता, जो भी मैंने इनके लिए प्रार्थना की, खुदा तेरे वचन में लिखा है, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, तेरे मार खाने से हम चंगे हो चुके हैं। परमेश्वर, तेरे मार खाने से, तेरे कोड़े खाने से इन्होंने चंगाई को ले लिया है, इन्होंने चंगाई को हासिल कर लिया है, इन्होंने हीलिंग को हासिल कर लिया। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। जिन बहनों के पास बेबीज नहीं, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से, मेरे स्वर्गीय पिता इनको ब्लेस कर। मेरी बहनों कंसीव करो, रिसीव करो यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मैं आपको ब्लेस करता हूँ। खुदावंद आपको बेटा बेटी दे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हर वो प्लान जो शैतान ने आपके लिए किया है, मैं उसकी आपके जीवन से कैंसिल करता हूँ यीशु के नाम से। जो गर्व को शैतान ने जकड़ा है, मैं तुझे कमांड करता हूँ बाय फायर इन द नेम ऑफ जीसस, छोड़ इनको, तेरा कोई अधिकार नहीं। इनकी ज़िंदगी पे प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है, इनकी ज़िंदगी में खुदा के रूह का अधिकार है, इनकी ज़िंदगी में पवित्र आत्मा का अधिकार है। ओ बखंदा राबा सकेरे बेबे ओन तो रोबो शकरा बाबा, हर तरह की डर की, फेर की आत्माएं आपको छोड़ दें यीशु मसीह के नाम से। तुम्हें कमांड करता हूँ, हर तरह के जो ड्रीम्स आपको आते हैं, बुरे ख्याल आते हैं, बुरे विचार आते हैं, जो लोग रातों को सो नहीं पाते, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर वो आत्मा, हर वो स्पिरिट, हर वो दुष्ट आत्मा, हर वो बदरू जो आपको सोने नहीं देती, यीशु मसीह के नाम से तुझे कमांड करता हूँ, छोड़ दे इनको, छोड़, चल चल चल, लीव कर इनको इन द नेम ऑफ जीसस, लीव कर, चल जहाँ से आई वापस चली जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं तुझे कमांड करता हूँ, तुझे हुक्म देता हूँ, चल लीव कर। मैं इनको फ्री करता हूँ यीशु के नाम से, यीशु के लहू से फ्री करता हूँ उनको, यीशु के ब्लड से फ्री करता हूँ उनको, आज़ाद करता हूँ। आज़ाद हो जो, और डर, हर फियर आपको छोड़ के जा चुका है। आज के बाद आप आज़ाद हैं। अभी आप अपनी ज़िंदगी में अभी इस वक्त आप अपने आप को फ्री समझ रहे हैं, फ्री आपकी बॉडी फ्री हो रही है, आप फ्री हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम, यीशु मसीह के नाम, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। मेरे स्वर्गीय पिता, जो मैंने आज इनके लिए मांगा, मेरा ईमान है मेरे आसमानी पिता, तूने मुझे दे दिया है, मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। लिबोरा बस, हालेलुया, 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 हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। और मेरा ईमान है कि आज की ये प्रार्थना, आज का ये वचन जो आज खुदा ने मुझे दिया था, जो आपने सुना है, खुदा ने आपकी ज़िंदगी में अद्भुत कामों को किया है, और जो आपने प्रेयर रिसीव किया है, अपनी ज़रूर टेस्टिमनी को शेयर करिए। जो भी खुदा ने आपकी ज़िंदगी में किया है, अपनी ज़रूर टेस्टिमनी को शेयर करिएगा। और जब आप खुदा की टेस्टिमनी को शेयर करते हैं, खुदा के कलाम को शेयर करते हैं, खुदा ने जो आपकी ज़िंदगी में किया, जब उसकी टेस्टिमनी देते हैं, उसकी गवाही देते हैं, तो आप क्या करते हैं? पहले शैतान को शर्मिंदा करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो खुदा ने आपके लिए ज़िंदगी में किया है, आप शैतान को शर्मिंदा करिए और अपनी टेस्टिमनी को सेंड करिए, ताकि हम खुदा के नाम को मिल के ऊँचा कर सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम फिर मिलेंगे खुदावंद की हुजूरी में, तब तक के लिए जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। और खुदावंद से कनेक्टेड रहिए, खुदावंद से बने रहिए, और मैं आपसे फिर मिलूँगा इस कमिंग संडे में। गॉड ब्लेस यू ऑल।